नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत बनाम हेमंता की खूब चर्चा हुई थी। चुनाव के दौरान झारखंड में डेरा डालने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को अब हेमंत सोरेन चुनौती देने की तैयारी में है। क्या है जेएमएम का प्लान, बताएंगे आपको। साथ ही देखेंगे बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए कैसे बिहार में लग्जरी होटल्स बनने जा रहे हैं। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर जेएमएम के विस्तार के प्लान की। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने झारखंड में जीत दर्ज की थी, जिसमें एक तरफ महागठबंधन था तो दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 सीट जीती और अपनी ताकत दिखाई थी। और पार्टी नेतृत्व अब दूसरे राज्यों में भी जेएमएम के विस्तार की तैयारी में है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से कुछ में जेएमएम चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम पर जेएमएम की नजर है, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और पार्टी इन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है। जहां हमारे लोग हैं, जहां हमारा संगठन है, जहां हमारे नेता की लोकप्रियता परवान पर है, ऊंचाइयों पर है, निश्चित रूप से वहां पार्टी राजनीतिक रूप से शिरकत करेगी। चुनावों में भाग्य आजमाएंगे, चुनावों में हम उम्मीदवार उतारेंगे। एक राजनीतिक पार्टी की यही तो बात है। हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक, हमारे नेता के फॉलोअर्स बड़ी संख्या में जहां हैं, जैसे बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर निश्चित रूप से हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। खास करके आदिवासी, तमाम देश के आदिवासी आज उम्मीद भरी निगाहों से हेमंत सोरेन की ओर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार है, तो असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में पार्टी का चुनाव सह प्रभारी बनाया था और एक तरह से उन्हीं के हाथों में पार्टी के विधानसभा चुनाव की कमान थी। तब हेमंत सोरेन की रणनीति बीजेपी के हेमंता पर भारी पड़ी थी और जेएमएम अब बंगाल के साथ असम में भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि दोनों राज्यों में उसे सहयोगी कांग्रेस का विरोध भी झेलना होगा, लेकिन कांग्रेस नेता इस पर बोलने की बजाय बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हर राजनीतिक दल का यह इच्छा होता है कि हम हर राज्य में चुनाव लड़ें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इच्छा है और स्वाभाविक तौर पर लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस देश का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है और बंगाल भी लड़ना चाहिए, असम भी लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। बीजेपी तो कह रही कि महागठबंधन एक सीट भी नहीं बिहार में दिया। अब बीजेपी क्या कह रही है, देखिए, फिर हर्ष वही होगा असम और बंगाल में भी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विचलित हैं। विचलित इसलिए है कि एक आयातित नेता आए थे असम से, यहां के नेताओं को बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया। मुख्यमंत्री तक का शपथ ये लोग रात में सोते समय लेने लगे थे भाजपा के नेता। स्थिति ये हुई कि महागठबंधन की एकजुटता ने उनके सपने पर पानी फेर दिया, तो उनके मस्तिष्क पर बहुत करारा दबाव बना भाजपा के नेताओं के ऊपर। अब इतना करारा दबाव बना कि वह बेचैन हो गए। हमें लगता है कि कभी उस बेचैनी से निकले भाजपा के नेता, क्रिस का गाना सुने। जेएमएम और कांग्रेस नेता भले ही गठबंधन वाली दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दोनों ही पार्टियों को बिहार चुनाव की याद दिलाना नहीं भूल रही, जहां महागठबंधन ने जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी और फिर चुनाव में भी करारी हार झेलनी पड़ी थी। मन जी को तो जो रास्ता दिखाया महागठबंधन कि बिहार में भी 4 सीट बोल के नहीं दिया, और उनकी जो बेइज्जती हुई और जो जेएमएम की बेइज्जती हुई, ये जग जाहिर है। इसके बाद भी अगर मुगालते में हैं हेमंत जी तो रहना चाहिए। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, परंतु चारों राज्यों में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। पिछले दिनों असम में रहने वाले झारखंडी मूल के आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिला था।
जिन्हें वहां एसटी का दर्जा नहीं मिला है, जेएमएम के भीतर इसी आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के सवाल पर भाजपा को घेरने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर भी जेएमएम उम्मीदवार देने को तैयारी में है जो झारखंड की सीमा से सटे हैं और जहां आदिवासियों की बड़ी तादाद है। हालांकि तैयारी और प्रारंभिक स्तर पर है। जमीनी रिपोर्ट, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक संभावनाओं के आकलन के बाद क्या फैसला होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन लाल बाबू के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।